Hi, my name is Shiv Kumar. We have a company called Content Factory. I have personally have been in the industry from almost 8 to 10 years. Previously, I was working for some other platforms, other projects, but last year we started our own venture. It's called Content Factory. Me and Nazia Sayyed are the founders of this company, and this is all about me right now. That's it. तो सीमा जी, कैट लेडी क्या इस वेब सीरीज में क्या कुछ दिखाने की कोशिश है और आपके लिए कितना मुश्किल रहा इसको एज अ निर्देशक, एज अ डायरेक्टर इसमें काम करने में? देखिए, बेसिकली एक कहानी, मैं बहुत सारी कहानियाँ सुन रहा था, बहुत सारी कहानियाँ मतलब राइटर्स मेरे को आगे बता रहे थे, बट कैट लेडी वॉज समथिंग विच आई थॉट वुड वर्क इन द मार्केट बिकॉज द काइंड ऑफ मार्केट विच इज़ राइट नाउ wherein a lot of suspense thriller kind of work is being sold and presented in terms of different platforms. So that story actually clicked me. So that story was about a soul collector who captures girls and use them as and when he wants them to be used. उसी टाइम पे he meets a girl जो basically उसको overpower कर जाती है, overtake करके उसको कन्फ्रंट जब वो करता है, देन शी एक्चुअली ओवरटेक्स दैट पर्सन. सो दैट स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ डूइंग कैट लेडी. नाउ इन डिटेल आई वुड से दैट यू कैन गो ऑन ऐप, उल्लू ऐप, एंड वॉच द फुल फीचर फिल्म. इट इज़ अवेलेबल देयर. स्टार कास्ट की बात करें, स्टार कास्ट को कैसे फाइनलाइज किया गया था, कौन कौन स्टार कास्ट? See, we have been auditioning a lot of young talent. We wanted to do this film with young talents. So इसीलिए हमने बहुत सारे auditions किए, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की इसके लिए. But finally we come across an artist called Angel Bhandari. I thought she would be the right person for this film, so we casted her. Along with Angel Bhandari, we had Tawfiq Khan, who played Cyrus Mirza in the feature film. In this feature presentation, then accordingly these are the main two characters. Otherwise there was like small other characters, but this is the primary cast. सीमा जी, एज अ डायरेक्टर, एज अ निर्देशक कितना मुश्किल होता है जब कोई ऐसा सीन शूट करना होता है और जो अभी हम पोस्टर में देख पा रहे हैं. Correct. तो इसको शूट करते टाइम कितने टेक लेने पड़ते हैं, कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए और एक डायरेक्टर के लिए? See, basically I believe in that. It is not that we are not here to serve vulgarity. We are not here to serve soft porn, which I would say a lot of platforms are doing it. I chose those kind of scenes which were very relevant to the subject. So मेरी स्टोरी की डिमांड के हिसाब से जो सीन जितना रेलिवेंट था वो मैंने डेफिनेटली उसमें लिया है. बट दैट इज़ व्हेन यू विल वॉच द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड इट इज़ एक्चुअली एज पर द डिमांड ऑफ द स्टोरी, एंड इट इज़ नॉट दैट you can say that vulgar or overbold or overexposed. It was very relevant as per the society. हाँ, मतलब अगर टेक्स तो लेने पड़ते हैं जितना मतलब स्टोरी की डिमांड हो. अगर परफेक्ट नहीं आए तो टेक्स भी लेने पड़ते हैं. अदरवाइज़ अगर आपने आर्टिस्ट अच्छे लिए हैं, आपकी स्टोरी को आर्टिस्ट समझ पा रहा है, डिमांड को समझ पा रहा है, आप उसको सही तरीके से गाइड कर पा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट आई वुड से टू टेक दोज काइंड ऑफ सीन्स. या आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम समीर द्रोलिया है. मेरा मतलब म्यूज़िक से शौक़ है. एज अ प्रोफेशन में डीजे भी हूँ. मेरा खुद का एकेडमी भी है, हाईटेक डीजे एकेडमी. शिव इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. सो वंस ओवर अ कॉफ़ी शिव एंड नाजिया पिच मी दिस स्टोरी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी. तो आई फेल्ट लाइक के लेट्स डू इट टुगेदर करके. ये किसी और को जाके पिच करने से अच्छा है क्यों ना हम खुद ही इसको करते हैं करके. सो देयर वी sat together and then I said okay, I'm doing it करके. So the story took all the cheese away. आने वाले समय में शिव जी आपके तरफ से और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म्स आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, डायरेक्ट करना चाह रहे हो? बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. मैं आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हमारे सब्जेक्ट्स जो है कंटेंट फैक्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अप्रूव्ड भी हैं. कुछों के तो एग्रीमेंट भी हो गए हैं एंड वी आर इन द प्री प्रोडक्शन स्टेज. आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, बट या दे आर वेरी मैसिव एंड दे आर वेरी बिग. अपार्ट फ्रॉम दैट समीर के साथ जब मैंने कोलैबोरेट किया था तो बहुत सारी स्टोरीज़ हमने वर्कआउट की थी. ये एक पहला वेंचर था जो समीर ने हमें सपोर्ट किया, कंटेंट फैक्ट्री को सपोर्ट किया, जो हमने स्टार्ट किया. इसके अलावा हम लोग एक प्रोजेक्ट की प्री प्रोडक्शन में है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर बिगर प्लेटफॉर्म. सो लाइक आई वुड से
Eros we are in talks with, right? There are other platforms, Alt we are in talks with. क्या उसमें भी समीर जी ऐसे co-producer आएंगे? जी definitely, like he's a friend, he's a dear friend. Apart from that, he has that kind of sensibility who understand अगर वो content इनको relevant लगता है तो वो definitely he would support us. समीर जी आपसे सवाल करना चाहेंगे, आपको कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हाँ ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे co-produce करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि स्टोरी एक चीज़ है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। मेन एज अ लेमैन अगर मैं कहूँ कि हम पहले एक स्टोरी सुनते हैं और फिर उसमें अगर उनको अच्छा लगे कि ये अगर कुछ बन जाता है तो ये लोगों को पसंद आएगी। तो वो चीज़ एज अ लेमैन मुझे पसंद आया और ये हुआ कि येस आई कैन मेक इट वेयर द ऑडियंस विल लव इट। I would say that honestly speaking, ये इमेज ऐसा लोगों ने थोड़ा बनाया था, but if you talk about current content, Ullu is, I would say that it's slowly becoming a market leader. So they are like, I would not compare it with giants called Amazon or Netflix, but Ullu has their own image. I understand previously they have done some work which was also, which was good, but yes, they had developed that kind of image कि उल्लू का कुछ आ रहा है तो लोगों को लगता है नहीं बोल्ड होगा, ऐसा नहीं है। वो लोग कंटेंट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उनकी अपकमिंग आप अगर सीरीज़ देखोगे, बहुत सारी सीरीज़, बहुत अच्छी सीरीज़ आ रही हैं। पेशावर उनमें से एक है, वुडपेकर है, बहुत अच्छी सीरीज़ है। और इट वाज ए लवली कोलैबोरेशन विद उल्लू एंड आई वुड से दैट कि अगर आगे भी मुझे उनके साथ काम करना होगा मैं डेफिनेटली काम करूंगा और अच्छे सब्जेक्ट्स में उनके पास लेके जाता हूं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग वैसा ही सब्जेक्ट मांगते हैं जिसमें बोल्डनेस हो, बहुत सारे सेंसिबल सब्जेक्ट्स के साथ वो डील कर रहे हैं। एंड आई वुड से थैंक यू टू विभू जी जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कई नहीं भी हैं। क्योंकि सी आई वुड से दैट हम जैसे जो नए डायरेक्टर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ मेन चैलेंज ये रहता है कि जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म के पास एकदम जाते हो अपना प्रोजेक्ट लेके, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, दे जनरली से ओके नो व्हाट यू हैव डन। आपने कितना भी, मैंने काफ़ी काम किया इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो ये की कि जब मैं पिच करने जाता हूँ तो वो कंटेंट के बजाय इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि आपने पहले कितना बड़ा काम किया है। बट आई वुड रिस्पेक्ट दैट कि उल्लू ने हमारे कंटेंट को ख़रीदा, उसको प्रेजेंट किया, अच्छे से प्रेजेंट किया। आगे भी मतलब अगर अच्छा कंटेंट में लेके जाऊँगा, आई वुड से दे विल डेफिनेटली टेक इट and it is just a story. Coming on this film actually, Okay. what is this? It's a suspense thriller, it's a crime, what exactly, how would you try to define this film actually? Cat lady, Okay, so talking about the film, it is basically a thriller film. So when you start watching the film, you will feel okay, something is going to happen, because we established our character in a manner that okay, he's a killer who kill different girls and capture their souls in his bottles, राइट। बट जब आप फिल्म को के आगे बढ़ते जाएंगे, एक लड़की की एंट्री होती है तो वी विल फील कि ओके मतलब वो सेम ऐसा कुछ लड़की के साथ होने वाला है। बट व्हेन यू वॉच द फिल्म इट एक्चुअली होल्ड्स यू, आप वेट करते हैं देखने के लिए कि क्या होगा आगे जाके। बट समथिंग दैट हैपन्स इज समथिंग इज विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच फॉर द ऑडियंस। जब वो आगे जाएंगे, उसका क्लाइमैक्स होगा, देन यू विल फील ओके ओ माई गॉड, दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू। अगर आप एप्रिसिएशन देखें तो मतलब करंटली इफ़ यू टॉक अबाउट उल्लू का, मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ 2-3 दिन के अंदर उसके 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हो गए थे। मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इवन द फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम द उल्लू टीम वाज वेरी गुड। सो दैट इज़ व्हाई आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट एंड दैट वाज द ओनली रीज़न दैट वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू ऑल्सो। Other things are also happening which will definitely come and we will definitely inform everybody. So future, what will you give to your audience? Is it a thriller coming up on the upcoming project or romantic, or which kind of web series are you doing? See, the next web film that I am in pre-production, we are going on floor in next 10 days. That is going to be with some good, good star casts, basically, and it is not a thriller. Basically, it's a horror comedy. So it's a social message which we are trying to give in a very light manner, in a horror comedy way. If you might have seen, I can give you reference of Stree or other films like that, where we are portraying the very tough subject. I would say I cannot disclose the subject right now, but yes, it's a subject, it's a social message which we are giving in a very light manner through horror and comedy. As you're talking about this thing, as you said, so your partner is a crime, leading to crime. So ये कई realistic way में somewhere this thing that happened and you got inspired to that story. Are you telling this cat lady yourself? No, ऐसा कुछ नहीं है। Basically, I have a friend, a writer, is called Emil Ibrahim Thomas.
सो इज़ अ डियर फ्रेंड. उसने बहुत सारी स्टोरीज, ही हैज़ डन सम अदर गुड वर्क ऑल्सो. उसका कुछ और भी अच्छा आया हुआ है. ही जस्ट मेट मी एंड ही हैड क्रिएटेड समथिंग फिक्शनल. सो इट इज़ प्योर फिक्शन. इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी हैव कम अक्रॉस ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ में. इट्स जस्ट प्योर फिक्शन.